हेलो दोस्तों, क्या आप सभी लोग तैयार हो आज के करंट अफेयर्स के सेशन के लिए? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? 11 जुलाई। तो देख लेते हैं 11 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, रिसेंटली who has been awarded the Russia's highest civilian honor, Order of the Saint Andrew the Apostle। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में रशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से इसको सम्मानित किया गया। और रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो ऑर्डर हो जाता है, ऑनर हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है क्या? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। इसको सम्मानित किया गया अभी इस ऑर्डर से। आपको ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको भी कल या परसों की क्लास में पढ़ाया था कि इस बार 22वां एडिशन है। और किस चीज का 22वां एडिशन है? तो इस बार 22nd एडिशन है। किसका? किसका? इंडिया और रशिया की एनुअल समिट का। इंडिया रशिया एनुअल समिट का। और ये जो सबमिट हो जाती है, इसको इस बार कौन होस्ट कर रहा है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सबमिट होती है, ये ऑल्टरनेटिवली होस्ट की जाती है। एक बार इसको इंडिया होस्ट करता है, अगली बार रशिया होस्ट करता है। पिछली बार इंडिया ने होस्ट की थी, तो इस बार कौन होस्ट कर रहा है? रशिया। और रशिया इसको कहाँ पर होस्ट कर रहा है? कहाँ पर होस्ट कर रहा है रशिया इसको? रशिया की कैपिटल मॉस्को में। रशिया की कैपिटल मॉस्को में इसको होस्ट कर रहा है रशिया। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे इसमें हिस्सा लेने के लिए। और यहीं पर इनको क्या किया गया? रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो किसको दिया गया ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया रशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। अभी इसी साल में 2024 में और 2023 में हमारे प्रधानमंत्री को कई सारी कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हो सकता है ना कि एग्जामिनर ये ना डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछ के पीछे से कोई ऑर्डर पूछ लेगा, कोई अवार्ड पूछ लेगा कि किससे सम्मानित किया गया। फिर आप लोग पूछेंगे कि मैम, आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन पेपर देख के कि मैम एसएससी तो इतनी पीछे से करंट अफेयर्स पूछ लेता है, यूपीएससी तो कुछ भी पूछ रहा है। भाई कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बस आपको रिलेट करना आना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन वो रिलेट करके ही पूछ रहा है, क्वेश्चन वो करंट अफेयर से ही पूछ रहा है। बस रिलेट करना आना चाहिए। तो हमें तो आता है रिलेट करना, तो हम रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? हम 2024 और 23 में जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को, उनके बारे में हम एक पढ़ लेंगे। बस इतना ही तो करना है, तो पढ़ लेते हैं। अभी 2024 में ही हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। ये कौन सी कंट्री का है ये सिविलियन अवार्ड हो जाता है? ये हो जाता है किसका? भूटान का। किसका? भूटान का। और 2023 में दिया गया था लीजन ऑफ द ऑनर। ये कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? फ्रांस का। ऑर्डर ऑफ द नाइल भी 2023 में दिया गया था, ये भी इजिप्ट का है। और कौन सा अवार्ड दिया गया था? ऑर्डर ऑफ फिजी, ये तो हो ही जाता है फिजी का। इसके साथ साथ एक और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और ये कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? पोपुआ न्यू गिनिया का। कहाँ का? पोपुआ न्यू गिनिया का। पोपुआ न्यू गिनिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई ना क्लियर? कहाँ के अवार्ड है, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनको याद करने में। एक दो बार और हम रिवाइज कर लेंगे कि किसी और क्वेश्चन के साथ इसको रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली विच कंपनी हैज बीन अनाउंस द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन टीम फॉर द पेरिस समर ओलंपिक्स 2024। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक का कोई क्वेश्चन आया तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स होने भी वाले हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है पेरिस जो समर ओलंपिक्स है उस पे इंडिया की जो टीम है उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? उसको स्पॉन्सर कर रहा है कौन? अडानी ग्रुप। कौन कर रहा है? अडानी ग्रुप। 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 के, तो तब भी इंडियन टीम को किसने स्पॉन्सर किया था? तब भी अडानी ग्रुप ने ही स्पॉन्सर किया था।
पेरिस ओलंपिक्स का क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन हमने पेरिस ओलंपिक्स के बारे में पढ़ लिए हैं और पेरिस ओलंपिक्स होने ही वाला है, तो सारे क्वेश्चन को हम एक साथ एक बार रिवाइज कर लेंगे, तभी तो हमें याद होंगे ना, बार बार पढ़ेंगे तभी तो याद होंगे। हमें सब कुछ याद होना है ICC T20 के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ ही इतनी बार लिया है, तो ऐसा ही हम ओलंपिक्स के साथ करेंगे, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, और डेफिनेटली पूछेगा तो यहाँ के सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो टोक्यो ओलंपिक्स के बारे सॉरी पेरिस ओलंपिक्स के बारे में सारी चीजें एक बार हम देख लेते हैं। अभी 2024 में होने वाले हैं क्या, समर ओलंपिक्स, और ये कहाँ पर होंगे, पेरिस में होंगे। अच्छा, इनका कौन सा एडिशन है, तो इनका कौन सा एडिशन हो जाता है इस बार, इसका 33rd यानी कि 33वां एडिशन हो जाता है। कब स्टार्ट होंगे ये, स्टार्ट होने वाले हैं, ये स्टार्ट होने वाले हैं 26 जुलाई को। कब तक चलेंगे, 11 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। इसमें जो फ्लैग बेरर रहने वाले हैं ओपनिंग सेरेमनी में, जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेयरर रहने वाले हैं वो कौन है, शरद कमल और PV सिंधु जी। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये अभी कल कल ही शायद इनको बनाया गया शेफ द मिशन। अब शेफ द मिशन क्या होता है मैम, शेफ द मिशन का मतलब होता है मिशन जो हमारा चाह रहा है, इस मिशन का हेड, मिशन का हेड किसको बनाया गया है, ये बनाया गया, ये किसको बनाया गया, गगन नारंग जी को ये मिशन ऑफ द हेड यानी कि शेफ द मिशन बनाया गया। इंडियन टीम को कौन लीड करने वाला है, इंडियन टीम को लीड करने वाले हैं हमारे गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा जी इंडियन टीम को लीड करने वाले हैं। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये भी हमने कल परसों ही क्वेश्चन पढ़ा था, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसका बैंकिंग पार्टनर कौन है, यस बैंक हो जाता है। सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। इस बार जो ये पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं 2024 में, इसमें किन नए गेम्स को ऐड किया गया, तो इस बार 4 नए गेम्स को ऐड किया गया। कौन कौन से हो जाते हैं, ब्रेकिंग, स्टेक बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और शफलिंग, सफरिंग, ये इन 4 गेम्स को इसमें इस बार ऐड किया गया। एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली इंडियन वुमेन जूरी मेंबर बनी है इस बार ओलंपिक्स 2024 के ओलंपिक्स में, ये पहली इंडियन वुमेन जूरी है। इनका नाम क्या हो जाता है, बिलकश्मीर। कहाँ से हो जाती है, ये हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर से। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेंशन लेने मत बैठ जाना मैम इतना सारा कंटेंट हो गया कैसे याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। मैं आपको कहती हूँ ना, मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस, तो वही मैक्सिमम रिवीजन हमें करना है, बाय द टाइम ये सब कुछ याद हो जाएगा। आपको क्या करने हैं, हाँ बस आपको नोट्स बना लेने हैं इन सभी की और एक बार पढ़ लेना है, बाकी याद क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो मेरे पे छोड़ दो आप। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून। जून महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए, किसको बनना था, किसको बनना था, हमारे जसप्रीत बुमराह जी। कौन बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह जी बन गए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई है, ये भी बन गई है हमारी इंडियन प्लेयर, कौन, स्मृति मंडाना जी। वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई है, वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई है, ये बन गई है कौन, हमारी स्मृति मंडाना जी, जून महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली नासा अनाउंस टू ट्रेन 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट ऑफ इसरो अंडर विच मिशन। अभी जो हमारा गगनयान मिशन है, आप सभी को पता होगा ना, ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है, यानी कि इंडिया पहली बार स्पेस में इंसान को भेजने वाला है, और इस मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया जा चुका है, 4 एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया जा चुका है। ये 4 कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अभी रशिया में ट्रेनिंग कर रहे थे, और वहां से वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे, रशिया में ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां से 2 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया गया नासा के द्वारा इस मिशन में ट्रेन होने के लिए, एक्सियोम मिशन में। अब ये एक्सियोम मिशन क्या है, तो ये एक्सियोम मिशन क्या है, इसमें ट्रेन होकर हमारे जो 2 एस्ट्रोनॉट है वो गगनयान मिशन में जाने से पहले कहां पर जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और वहां, और इनको कहा, इन जो 2 एस्ट्रोनॉट हो जाते हैं हमारे, इनको किसके द्वारा ट्रेन किया जा रहा है, नासा के द्वारा, नासा के द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। किस मिशन में भेजा जाएगा, एक्सियोम 4 मिशन में इनको भेजा जाएगा। ये जो 4 लोग हो जाते हैं, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और इनके नाम क्या क्या हो जाते हैं, जो गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट जाएंगे। गगनयान मिशन यानी कि हमारा जो फर्स्ट मैन्ड मिशन है, इसमें जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं उन चारों के नाम क्या हो जाते हैं, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, कैप्टन प्रशांत नायर,
कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन भगत जी। ये 4 लोग हो जाते हैं हमारे जो फर्स्ट एस्ट्रो जो हमारे गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द सेकंड ब्रिंग गिग वर्कर बिल। अब ये गिग वर्कर क्या हो जाते हैं, देखो गिग वर्कर हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, जो ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, रैपिडो, इन सभी जो कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो परमानेंट तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक बंदा ओला चला रहा है तो वो उबर या रैपिडो नहीं चला सकता, है ना। तो ये सभी, ये जो वर्किंग हो जाती है, इसी को हम गिग वर्कर कहते हैं। ये सब लोग एक काइंड ऑफ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, मतलब वो उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना काम कर रहे हैं। एक बंदा है कि ठीक है ओला से ही काम चल रहा है उसका, एक बंदा है नहीं नहीं उसे ओला भी, रैपिडो, उबर सब कुछ कर रखा है, जहां से भी राइड आई एकदम से उसने एक्सेप्ट कर लिया और मतलब बढ़िया रुपए कमा रहा है। अच्छी बात है मैम कि इसमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कितना अच्छी जॉब है। फाउंडेशन ही नहीं है, जहां मन कर रहा है वहां काम कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा तो अपने फोन को बंद कर रख के अपने घर पे आराम से सो जा रहे हैं। लेकिन लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या आ रही है कि इनकी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कैसे मैम, है तो जॉब सिक्योरिटी, जितना चाहे उतना पैसे कमा ले। नहीं भाई, इनकी जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं है, जॉब सिक्योरिटी इनकी इसलिए नहीं है, मान लो कि एक फैमिली में एक बंदा है जो ब्रेड अर्नर है उस फैमिली का, यानी कि एक ही बंदा है जो काम कर रहा है, 4-5 लोगों की फैमिली है, वो बंदा काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी तो है ही, अपने साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। भगवान ना करे वो बंदा बीमार पड़ गया, तो अब क्या होगा, अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो पैसे ही नहीं आएंगे। कोई जॉब सिक्योरिटी है, उसकी हेल्थ पे अलग से खर्च हो रहा है, वो अलग। कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता इन लोगों के लिए, कोई परमानेंट भी नहीं होता, नहीं जा रहे तो ठीक है, नहीं जा रहे तो पैसे नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होता इनके लिए, कोई फंड होता है अलग से, इनकी कोई सैलरी कट रही है, कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो इनकी इनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है। और हाँ, इसके साथ साथ कुछ कंपनी होती है जो इन गिग वर्कर्स को प्रेशराइज करती है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो फर्स्ट स्टेट बन गया था गिग वर्कर्स के लिए लो लाने वाला, वो बिल लाने वाला, वो बन गया था राजस्थान। और अभी दूसरा स्टेट जो गिग वर्कर्स के लिए बिल लेके आया है, अभी वो एक्ट नहीं बना है लेकिन बिल लेकर आ गया है, वो दूसरा स्टेट कौन बन गया है, कर्नाटका। हो गया ना क्लियर, क्लियर कि गिग वर्कर क्या होती है, इनके लिए बिल क्यों आ रहा है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू कोच, हु हैज बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। हमारी जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है, हमारी जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम है, जो अभी अभी आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप जीत कर आई है, उसके नए कोच कौन बन गए हैं। तो राहुल द्रविड़ जी को रिप्लेस करके इंडियन टीम के कोच, नए कोच कौन बन गए हैं, गौतम गंभीर जी। कौन बन गए हैं, गौतम गंभीर जी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली टाटा पावर, अभी हाल ही में टाटा पावर ने क्या किया है, लॉन्च द घर घर सोलर स्कीम। कौन सी स्कीम लॉन्च की है, घर घर सोलर स्कीम, फॉर विच फ्रॉम विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, सॉरी, टाटा पावर के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम का नाम क्या हो जाता है, घर घर सोलर स्कीम। अब आपको नाम से ही पता चल गया कि क्या किया जाएगा, घर घर सोलर स्कीम, यानी कि सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब इनमें क्या किया जाएगा, सोलर पैनल लगाने का सबसे पहली बात तो फायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। क्यों कम होता है, ग्रीन हाउस का एमिशन कम होता है भाई, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से हम क्या बना रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हो जाती है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता है। अब इसमें क्या हुआ, आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें क्या किया जाएगा, आपसे क्या पूछ रहा है कि इसे किस सिटी से लॉन्च किया गया। तो किस सिटी से लॉन्च किया गया, वाराणसी से। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें टाटा पावर, इसमें क्या किया जाएगा, टाटा पावर और गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाएगा, 1 लाख रुपए की सब्सिडी, 1 लाख रुपए प्लस की सब्सिडी दी जाएगी सोलर पैनल्स लगाने के लिए। चीजें क्लियर हो गई ना। स्कीम का नाम याद रख लेना, क्या है, घर घर स्कीम, घर घर सोलर स्कीम, किसके द्वारा लॉन्च की गई, टाटा पावर के द्वारा। कहाँ से लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश गवर्नर, जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, क्या नाम हो जाता है इनका, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक जी, हैज लॉन्च्ड द बुक कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट, इज ऑथर्ड बाय
आपसे क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है केटी पटनायक जी, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई जिसका नाम हो जाता है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर कौन हो जाते हैं? इसके ऑथर हो जाते हैं एम बी रविंद्रनाथ जी। एम बी रविंद्रनाथ जी, लेट एम बी रविंद्रनाथ जी अभी ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके द्वारा बुक लिखी गई थी द कारगिल वॉर, और इनको ये वीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कल आपको बताया था ना मैंने, सब सारे अवार्ड्स के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताया था कि सिविलियन कौन से अवार्ड होते हैं, मिलिट्री कौन से होते हैं, हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, याद है ना? कल की क्लास में पढ़ाया था, एक बार रिवीजन क्या होगा आप सभी लोगों ने। तो वीर चक्र इनको मिला हुआ है एम बी रविंद्रनाथ जी को। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी कारगिल वॉर दैट टर्निंग पॉइंट, किसके द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हो जाते हैं केटी पटनायक जी, उनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। अभी हाल ही में एफएटीएफ की प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो किसको बनाया गया? ये बनाया गया एलिसा दी एंड्रा मेड्रोज को। एलिसा दी एंड्रा मेड्रोज को क्या बनाया गया? अभी हाल ही में एफएटीएफ की अध्यक्ष बनाया गया। अब अध्यक्ष बनाया गया ये तो ठीक है मैम, लेकिन ये एफएटीएफ क्या होता है? चलो एफएटीएफ के बारे में देख लेते हैं। एफएटीएफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है एफएटीएफ? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब स्टैब्लिश हुई थी? कब स्टैब्लिश हुई थी? 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं इसके पेरिस फ्रांस में, इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। एफएटीएफ से एक क्वेश्चन मुझे तो याद आ रहा है, आप लोगों को याद आ रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। चलो अब आ जाएगा आप लोगों को याद। क्या क्वेश्चन याद आ गया मुझे एफएटीएफ से? कि अभी हाल ही में एफएटीएफ ने इंडिया को किस कैटेगरी में रखा था? इंडिया को किस कैटेगरी में रखा था? रेगुलर रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी। इंडिया को किस कैटेगरी में रखा था एफएटीएफ ने? रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में एफएटीएफ ने रखा था। एफएटीएफ होता क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है। इसके प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाया गया एलिशा दी एंड्रू मेड्रोजो को। तो और हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं? पेरिस में जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है ना एफएटीएफ को लेके? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्या है? रिसेंटली विच वोल्केनो इरप्टेड इन इटली। क्या पूछ रहा है आपसे? अभी हाल ही में इटली में कौन सा वोल्केनो इरप्ट हो गया है? अभी हाल ही में तो इटली में वोल्केनो इरप्ट हो गया है, कौन सा? माउंट स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इरप्ट हो गया है, और कुछ दिन पहले इरप्ट हुआ था माउंट इटना। तो कौन से वोल्केनो इरप्ट हुए इटली में? ये दोनों ही वोल्केनो अभी कुछ ही दिनों में इरप्ट हो गए हैं इटली में। तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो माउंट स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? इटली में। और माउंट इटना कहाँ है? ये भी कहाँ पर हो जाता है? इटली में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। लास्ट में बस मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी कि जितना मैं कहती हूँ बस उतना सा काम आप लोग कर लेना। बस इतना करना है, तो एक बार रिवीजन ही तो करना है, नोट्स ही तो बनाने हैं, इसमें क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो आप उससे ज्यादा टाइम तो आप रील स्क्रॉल करने में निकाल देते होंगे कि एक बार आपने इंस्टाग्राम खोला और मतलब 2 घंटे पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। बस ऐसे ही करते रहे कि 5 ही सेकंड की तो है, 10 ही सेकंड की तो है, 15 सेकंड में खत्म हो जाएगी। वो 15 सेकंड कर करके आपको 2 घंटे पता नहीं चलते होंगे। फिर इंस्टाग्राम को छोड़कर यूट्यूब पे आते होंगे तो वहां शॉर्ट्स आ जाती है ना? अरे ऐसा नहीं करना है भाई, रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। बाकी इसके साथ साथ आपको क्या करना है? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है, अपने बड़ों को सम्मान देना है, अपने छोटों से प्यार करना है। जय हिंद, जय भारत।